भाई साहब हेलो। नमस्कार, क्या हाल है? हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब, और ठीक हो? सब बढ़िया है। और बताओ, घर परिवार में सब बढ़िया है? हाँ जी, सब ठीक जी, आप सुनाओ, और आपके यहाँ ठीक है? सब बढ़िया है, ठीक है, कट रहा है अभी। इंडिया जीत हाँ। गई आज। हाँ जी, हाँ, जीत गई। और सुनाइए, नई खबर क्या है और सब सुन बताइए। भाई बस कुछ नया तो दिखाई नहीं दे भैया, रहा। हम गए थे जी। 18-19 को, मैं रहा लखनऊ 20 को, जी। ठीक है। जी। तो मैं गया तो दीपक सर से मैं मिल के आया। अच्छा। तो दीपक ये सचिव है? अपर मुख्य सचिव दीपक सर। अच्छा जी, क्या क्या वार्ता हुई? मतलब मैं जिस दिन बजट आ रहा था, मैं तो वहां उस दिन तो चला आया, मैं 2 दिन लखनऊ रहा, तो मतलब कि मैं गया। जी। तो दीपक सर से जब मुलाकात हुई तो अपना मैटर हमने डिस्कस किया, ठीक है। जी। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने एक चीज, भाई मैं तो अपर मुख्य सचिव से तो पहली बार मैं दीपक सर से मिला, ठीक है। हाँ। जी। जी। तो सबसे पहले ये अपना मैटर डिस्कस हुआ, ठीक है। हाँ फिर जी। मैंने मानदेय बढ़ाने वाली बात मैंने रखी सर की मानदेय बढ़वा दीजिए, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपके नेताओं ने हम्म। नेतागिरी न की होती तो बढ़ गया होता। हाँ, 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 हाँ। अभी मैं बता रहा हूँ, मतलब दीपक सर ने कहा, ये कही है बात। अच्छा, अच्छा। तो मुझे काफी बोला, स्पष्ट कहा कि भाई हाँ। नाम लेकर के उन्होंने कहा ये बात, ठीक ना, कि जो लोगों ने ऐसा ऐसा किया है वही वजह है। हम्म। तो भाई हम तो समझ गए कि भाई किन लोगों की करामात थी, क्या हुआ है। वही हाँ। जब राज प्रताप सिंह साहब जब थे अपर सचिव थे, तो क्या क्या हुआ, और बनारस वाला यही सब न था, उनका कहने का तात्पर्य तो यही था। भाई छिपा तो नहीं है लोगों से। हाँ, वो तो सब मीडिया में आ गया था। जब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा, तो मैं तो समझ गया कि भाई मानदेय अभी अभी फिलहाल तो नहीं है, बढ़ेगा। ठीक। हम्म। उसी दिन मुझे समझ में आ गया, ठीक है। जब से तो हाँ, मंत्री जी का स्टेटमेंट आया, तब से पूरे प्रदेश में भाई सब लोग वो हो गए। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं कि मानदेय इस बार हाँ, बढ़ने का केवल श्रेय जाएगा तो जितेंद्र भारती की याचिका को जाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल इन नेताओं भाई को नहीं जाने सरकार का। की मंशा देखिए, सरकार की मंशा आपके लिए बिल्कुल भी नगण्य है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बस जीरो है। यही बात है कि भाई जब आउटसोर्स कर्मचारियों का आप 18,000 कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, हाँ, तो भाई इनका भी आप कर दीजिए, है इनका कि भी कर नहीं? दीजिए। भाई इनको भी आपने तो भाई कोर्ट को तो आपने कह दिया है कि भाई हम कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। जी। और यहाँ पे आप स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। बताओ जी, ये रुक्का दे रखा था, वित्त विभाग सब वही पास बात हो है गया, कि फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, कुछ यहाँ नहीं है पे इसका मतलब, कहीं भी हवा हवा ही है सब। भाई वही बात है ना, यहाँ पे कोई प्रस्ताव नहीं, सदन में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ठीक है। हाँ। तो सभापति महोदय ने कहा कि आप पुनः विचार कर लीजिए, चाहे इधर से भाई ये चल रहा था कि भाई इतना हाँ कम जी। मानदेय कैसे वो। तो भाई देखिए, हम्म। इस बार तो जैसे कि मानिए 2021 विधानसभा में सत्र में वो बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी की हम जो सम्मानजनक मानदेय देंगे, लेकिन हाँ। नहीं, नहीं वजह सदन में कह। लेकिन इस बार सिर्फ वही एक जो है कि जब हमको तो उम्मीद है कि वही विधानसभा चुनाव के समय कुछ बढ़ेगा, वही 18-20 जो भी हो। हाँ, मुझे तो यही उम्मीद है कि भाई थोड़ा कोर्ट का दबाव बनेगा, क्योंकि अब भाई ये लोग भी, इन लोग को भाई एक प्रेशर बनाना चाहिए। अब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी सत्येंद्र त्रिपाठी जी से बात करने वाला हूँ कि सर ये स्टेटमेंट आया है और ऐसे कि लोग हम्म। आए दिन जो है कि आत्महत्याएं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। हाँ। ये सब चीजें हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। जी। सभी जी। कहानी आपसे डिस्कशन ही हुआ है, गुड्डू सिंह, अवधेश हम्म। अवधेश कुमार की कहानी डिस्कशन हुई, बस्ती वाले, ठीक है। हाँ जी। सबकी मतलब आपने देखी, रिजवान अंसारी तो माने अभी अच्छी है, सोच रहे हैं कि थोड़ा हम बना के और कुछ हुआ कर ले, करोड़ों रुपया कमाया तब भी। हाँ, 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 और फिर अब फिर अभी फिर स्टेटमेंट जो है कि चल भाई रहा। 29 वाला जजमेंट आया है, तो भाई फिर सोच रहे हैं कि हम लोग थोड़ा लंबा हाथ साफ कर लें, ठीक है। हाँ, हाँ, सही कह रहे, बिल्कुल। भाई हमने आपसे पूरी कहानी बताया ना कि जो लोग बिल्कुल, असामाजिक बिल्कुल। हैं वो लोग क्यों सामाजिक का कभी पक्ष रखेंगे। नहीं, नहीं, क्यों हम सब रखेंगे, तो सही है। उत्तराखंड मॉडल चिल्ला रहा है, ठीक है। यो जो देश है, हम्म। यो असमायोजित था। गुड्डू। नहीं, अवधेश श्रीवास्तव तो समायोजित है, गुड्डू सिंह असमायोजित है, इधर अच्छा। राजेश त्रिपाठी असमायोजित है, जो अभी वो अच्छा। बना रहा है राजेश अच्छा, त्रिपाठी। जो राजेश त्रिपाठी है, यो भी गोंडावाला हाँ, राजेश असमायोजित थी। त्रिपाठी ये भी असमायोजित है, ठीक है। हाँ। गुड्डू तो थे ही, रिजवान भी असमायोजित थे, ठीक है। हम्म। भाई आज गुड्डू बार बार उत्तराखंड मॉडल की दुहाई देते हैं, ठीक ना। आपको हम्म। मैंने हम्म। सारी बात बताई थी ना कि 8 अप्रैल 2024 को मैं कोर्ट के अंदर था, ठीक है। हाँ। हाँ।
मैंने सब कुछ बताया ना कि किनके वकील थे, किनके वकील नहीं थे। हाँ, बताया था आपने किसी का पिछली भी वीडियो ऑडियो में भी। किसी का भी एक सीनियर वकील वहाँ नज़र आया, सिर्फ़ अपराजिता सिंह वहाँ मौजूद थी और केवल आनंद नंदन मौजूद थे, ठीक है? हुँ। केवल यहाँ कपिल सिब्बल को इधर टोकन मनी दिया था, 75 लाख रुपया तो इधर मार करके लोग खा गए, ठीक ना? जी। भाई आज तो पूरे प्रदेश में मेरी तो खूब भाई बड़ा ही चलती है कि मेरे पास तो जो बचा था मैंने तो कोर्ट में लगा दिया, ठीक है? हाँ जी, मैंने हाँ जी। कहा था कि भैया मैं कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ उठाया था, तो मैंने कहा था तुम लोग मेरी इमेज और बढ़ा दी कि ना खुद खाऊँगा ना खाए मेरी ऑडियो डाल करके, ठीक है? बिल्कुल। तो यही सब चीज़ें थी भाई, प्रयास हाँ, करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप 75 लाख रुपया, करोड़ रुपया उठा करके आप सही लोग कह रहे। हाँ, बिल्कुल। मैं उनसे क्या उम्मीद करूँ कि आज वो उत्तराखंड मॉडल की दुहाई देते हैं, टेट वालों का वो करके आते हैं। अरे यार जब तो आपने बहस तो होनी नहीं दी पूर्व टेट का तो आप ही की याचिका मौजूद था और आपको इतनी जेलसी थी। हाँ। आज तो सबसे बड़ा फैक्टर वही है, सुन लीजिए कि अगर पूर्व टेट बिल्कुल। को हुआ कर दे तो जितने आल टेट के लिए रास्ता बन जा रहा है भाई, हाँ समर्थन जी, हाँ। सरकार के लिए सबसे बड़ी सही है। हाँ। क्या मैं दीपक सर से उस चीज़ को डिस्कशन नहीं किया हलफनामा दिखा करके? हाँ, उन्होंने हलफनामे पे कहा कि अगर यार ऐसे ऐसा होगा, हाँ। मतलब कि वो तो यार चढ़ करके नौकरी ले लेगा। तो मुझको हँसी बिल्कुल। आई, सुन लीजिए तो मैं तो दीपक सर से तो पहली बार देखिए आपसे मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता सारण हाँ जी, हाँ। हाँ जी। बस इनसे इतना तो भाई हलफनामे के विषय में अभी जानते थे नहीं वो। हुँ। तो ये सब चीज़ें हुई, हमने कहा कि चलिए अपना प्रयास चलेगा, जो भी चलेगा इधर तो चल ही रहा है। भाई समय हाँ जी, हम लोग का खराब चल रहा है, आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल। तो अपना प्रयास करिए और अभी 69,000 का जो बीएड का सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मसला है, हाँ, इन लोगों को क्या नहीं चाहिए कि ये लोग जाकर के डिस्कशन कराएँ वहाँ? बिल्कुल कराना चाहिए। बिल्कुल। सही है। भाई ये लोग कराएँगे तब तो। तभी तो हाँ। अब यहाँ पे गुड्डू एकदम शांत है, उससे पहले खूब उनको तेज़ी थी कोर्ट भागने की, डेट पर डेट मतलब कि पहले एक्सटेंड करवाए। देखा ना पूरी कहानी पर्दे हाँ, से छिपी रही है। बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं अब बस अच्छा, जैसे ये गुड्डू जो है पहला पोस्टर अभियान और ये कुंभ में जा रहा है, मतलब सरकार फिर भी नहीं सुन रही, तो मतलब कुंभ में जाने का फायदा क्या हो रहा? अरे भाई लोग ये दिखा रहे हैं कि हम संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, हम टेट पास के लिए कार्य कर रहे हैं। भाई सही कह रहे, बिल्कुल। लोग कार्यकारिणी अपनी बनाए हैं तो भाई उनको दिखाना है ना कि हम बहुत मतलब कि काम कर रहे हैं। बिल्कुल बस। अच्छा, तो ये जो दुनिया भर के संगठन हुए फूट डालो शासन फोटो करो, नहीं यार, ये तो है नहीं, तभी तो शिक्षा यहाँ मित्र पर का लोगों नाश को हुआ। फोटो खिंचाना है वह कहिए तो मैंने फोटो क्यों नहीं खींचा है? क्या मैं पिछले विधानसभा की कार्रवाई के समय नहीं कहिए मैं अपना पास बिल डाल दूं, लेकिन मैंने कहा कि छोड़िए क्या दिक्कत है? सही बात है। फोटो खींचा, मैं वहां पे विधानसभा के अंदर नहीं गया, मुझे फोटो बिल्कुल। डालने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है, सही कह रहे। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, 8 अप्रैल 2024 को मैं कोर्ट के अंदर था, मेरा गोलिया का सबका पास आज तक है। हाँ। अब यहाँ पे लोग तो ये समझते हैं कि भाई हम 30 मार खा बन जाएंगे। अभी बिल्कुल। अभी मान लीजिए कि इंद्रपाल की भी टीम लड़ रही थी, आपने उसकी चर्चा की थी एक बार, ठीक है? हाँ आपने हाँ, देखा तो ना कि आज वो लोग भी बड़े ही उनकी टीम के भी लोग बड़े शांति से काम कर रहे हैं कि भाई इनको पता चल गया है कि अभी 3 दिन हम्म। की याचिका तुरंत खारिज। कुछ लोग को घमंड है तो उनका भी घमंड चूर हो जाएगा। अच्छा, किसकी हुई खारिज? अभी खारिज मतलब उनको अब एहसास हो गया है हाँ। भाई, जब भी जाता है 3 बेंच का हवाला दे करके, सिंगल हम्म। बेंच में याचिका टिकती नहीं और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके। खारिज कर दो। भाई बीनस उपाध्याय का जजमेंट हो चाहे अनिल कटारिया का जजमेंट हो, जब हम्म। तो लोग समझ गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग के पास घमंड अभी भी है तो उन लोग को भी बिल्कुल। अपने घमंड की थाह लग जाएगी, ठीक है? अच्छा, जैसा ये उपजा, एक तो नगर निगम वाला आया है, हाँ हाँ। और एक जग्गो देवी वाला आया, इनमें तो काफी मजबूत पॉइंट कहिए। जग्गो जग्गो वाला सबसे मजबूत है, लेकिन मैंने आपसे बताया ना हाँ कि जो उनकी वाइफ शिक्षा में था, जो वकील साहब हैं श्रीवास्तव जी, हाँ। कोर्ट में इलाहाबाद, उन्होंने साफ कहा कि सबसे पहले आप सरकार को प्रत्यावेदन देके पहले उसका ग्रीवांस निकालिए, तब उसको चैलेंज करके, नहीं तो सरकार गुमराह करके निकल जाएगी कि 2 बार हाँ, मौके अच्छा, दिए गए, तीसरा तो पट्टा मतलब मिला हुआ है। जो कौन सा एडवोकेट बता रहे हैं आप, जो जिसकी घरवाली शिक्षा मित्र है? श्रीवास्तव जी हैं, उनका पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। अच्छा, हाँ, तो उनकी घरवाली है शिक्षा मित्र। हाँ, उनकी उनकी मिसेज़ शिक्षा मित्र हैं। तो अच्छा। उन्होंने इस चीज़ को बताया, उनका सलाह हमको बहुत अच्छा लगा हम्म। कि भई वो हमेशा गुमराह करते हैं और सब कुछ आप लोगों से छिपा के। हमने कहा कि बिल्कुल, हमने कहा हम्म। कि सर जी हम तो मास्टरी करते-करते पूरी वकालत की पूरी वह ले लिए, हाँ। सब कुछ समझ गए ए टू जेड, ठीक है? बिल्कुल। ये सब चीज़ें थी, अब देख ही रहे हैं आप, इधर वीरेंद्र चौधरी भी शांत हैं, उधर हम्म। सबकी कहानी में जा नहीं रहा हूँ, मैं किसी पे क्या टिप्पणी करूँ? अभी यहाँ कुछ लोग अच्छा, रंजीत भाई, एक बात बताओ, ये जो यो ऑडियो गेरो जा, यो क्या ना, देवीदत्त मिश्रा, हाँ,
आपने 2 दिन पहले देखी होगी, 2 दिन लगातार आई है। हाँ। मैं मतलब ये किस बेस पर का है क्या ना, अरे यार समय धन होगा, इनका वेतन मिलेगा बेस क्या है? है। इनका बेस यार आज आपकी गिनती सहायक अध्यापक में हुई, सुन लीजिए। हाँ। अभी मैंने 1 हफ्ते के अंदर मैंने देवी दत्त की एक पोस्ट देखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने वेतन देने में बहुत देरी कर दी है। हम्म। आप इनको वेतन दे दें। मुझको हँसी आई उनकी पोस्ट देख करके देवी दत्त भाई की, ठीक है? हाँ 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 हाँ। जो सरकार तुम्हारा 5,000 10,000 मानदेय नहीं बढ़ा पा रही है, तो वेतन कहाँ से दे वो देगी। वेतन कहाँ से वह करेगी जब तुम्हारे 1% उसकी सहानुभूति नहीं है। तुम्हारी गिनती बिल्कुल सहायक बिल्कुल बिल्कुल अध्यापक में बिल्कुल हाँ। करती है, हाँ। जब वेतन देना होगा तो कहेगी अयोग्य हैं, ठीक? अयोग्य हाँ। तो भाई मैं किसकी अरे एक बात बताओ, भाई जो ये दिल्ली तक विधानसभा सत्र देखो चल रहा था, इसमें साफ मने कर दी संदीप सिंह ने। तो ये फिर ये आपके सुशील हुए कि आपके ये स्वीकार क्या शुक्ला पुकला जितने भी आए हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बस बीजेपी के एजेंट और चमचे ही हैं और क्या। भाई यह लोग देखिए शिव कुमार शुक्ला देखिए ये लोग अपनी पैरवी कर रहे हैं, ठीक है? एक हम्म। आदमी प्रयास करता है तो अपना बढ़ाई चढ़ा करके भाई ये लोग जो कह रहे हैं बार-बार अब तो पूरे प्रदेश की हकीकत सामने आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा मित्रों का केस किसने खराब कराया वो ये भी सबको मालूम चल गया जब सब। अपर मुख्य सचिव ने मुझसे कह दिया कि आपके नेताओं ने नेतागिरी जो कर दी ना हम्म। बहुत पहले बढ़ गया होता है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। आज तो दूध का भाई बनारस भाई वाला कांड और उस समय जो उनके साथ हुआ सबको से छिपा नहीं ना है जो राजप्रताप बिल्कुल सिंह साहब बिल्कुल के बिल्कुल साथ। बिल्कुल सही कह रहे। तो ये सब चीजें हैं बाकी अपना कर्म करिए और और एक वो खबर खबर चल रही थी अभी, ये कहने लगा कि जो ये चंद्रचूड़ था, हम्म, इसके क्या इसके राज में, अखिलेश के राज में अरे वो कुछ वो बनना था और फिर वो बनाना था, इसलिए उसने भी खुंदक काट दी उस चीज की। अरे वो तो मान लीजिए जो हुआ सो हो ही गया लेकिन यह जान लीजिए कि अभी केवल जी। मानदेय देखिए इस बार तो मुझे उम्मीद है कि मानदेय चुनाव से पहले कुछ बढ़ेगा। वजह है कि 8वां वेतन आयोग लगेगा तो भाई उसमें हाँ। लोग कह रहे हैं मान लीजिए अभी तो आप लोग को मान लीजिए आसमान वो मिला है, ठीक है? हम्म। तो मैं सिर्फ वजह है कि इनका प्रेशर जितेंद्र भारती की याचिका के इस बार जाएगा। देखिए मैं बात जमीन स्तर की बात करता हूँ। अब यह बिल्कुल नहीं बिल्कुल देखे, मैं अगर देवी अगर ये दत्त की चाह रहे तरह हैं मैं देवी अगर दत्त की तरह पूरे संगठन प्रदेश नु कह रहा है हम बढ़वा रहे, बिल्कुल नहीं, ये तो जितेंद्र भारती वाला ही डंडा इन कर रहा है, तो उसी बेस में ही कर सका। उसी उस वही एक बेस ही बचा है जब माननीय मुख्यमंत्री 2021 में कहे के सम्मानजनक मानदेय देंगे नहीं दिए नहीं दिए हाँ। और आए दिन मीटिंग होती है ये होता है वो तो मानदेय बढ़ता नहीं, ठीक है? हाँ हाँ बात तो यही है। तो फिर अब क्या उम्मीद किया जाए बस वही एक उनका है कि भाई अब प्रेशर पड़ेगा ही तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज हो रहा, 17 मार्च लग रही ना उसमें, हाँ 17 मार्च को कंटेम्प्ट का जितेंद्र जितेंद्र इनको भारती वाले में। अब दबाव डलवाना चाहिए कि भाई बार अच्छा। बार इसकी प्रति भी लगा करके भाई अच्छा मतलब अब ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। अभी ये सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ से जब तक निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक कैसे जा सकते हैं नहीं मतलब अगर सरकार को जाना होता तो जा सकती पहले, भाई 90 दिन में है। सरकार को चले जाना चाहिए था लेकिन अभी सरकार गई नहीं है सरकार जो है कि जो उन्होंने आदेश दिया कि भाई कम से कम इनको जीवन हम्म। गुजारने लायक पेमेंट मिले ठीक है अच्छा जैसा ये महंगाई सूचकांक के आधार पर है, तो इसमें कितना मिल मतलब सही कितना हो महंगाई देखिए, सूचकांक के आधार, मिलना तो न्यूनतम आपको चाहिए ठीक है मतलब कितना होना चाहिए न्यूनतम मतलब आपको इसके। न्यूनतम मजदूरी आपको कम से कम 24,000 मिलनी चाहिए आज की डेट में हम्म। लेकिन भाई सरकार के आप देख ही रहे हैं सब कुछ बिल्कुल सरकार बिल्कुल। तो आपसे भाई 1% है नहीं लेकिन वही देख ना नहीं ना ना। सकता हो कि चुनाव पीरियड थोड़ा नजदीक है तो हाँ। सरकार जो है कि कुछ उसकी मतलब कि वो करे कहीं हमें तो ऐसा लग रहा है 27 तक ना करी खींच ले। वही है 27 में चुनाव है तो 26 में उम्मीद की जाए नहीं तो इधर तो उम्मीद मैं नहीं करता भले ही ना कुछ भाई कुछ प्रेशर भी से नहीं जो लग रहा है, बता नो देख लो। अब एक एक दिन सच्ची डेली, मतलब जो शिक्षा मित्रों कोई ना कोई गुजरता रहा, मौत होती रहा, वो जी पर जोर दस पड़ो। हजार लोग वो हो गए और बिल्कुल वह नहीं लिया तो क्या वही तो अब नु देख लो, ये तो हम अखिलेश का एजेंट मान रहे, देखिए और जबकि बीएड को देखिए बीएड वाला जो सब्जेक्ट टू आउटकम है इसमें जितने भी पैरवीकार थे चाहे राम शरण चाहे गुड्डू इन लोग को जा करके सब्जेक्ट टू आउटकम का क्योंकि मार्च में बाद हम्म। कंटिन्यू हियरिंग चलेगी और 7 अप्रैल 2025 के बाद सूची तो अवैध है ही हाँ हाँ। और ये बीच कोर्स वाला भी टाइम खत्म हो जाएगा ठीक है अच्छा बीज कोर्स का तो कह रही है कि कि वो पता नहीं अप्रैल का कब का टाइम, मार्च का टाइम दे रखा है ना। हाँ 7 अप्रैल 2025 को मतलब खत्म हो जाएगा एक महीना 7 दिन और मान लीजिए आज तो मान लीजिए 23 फरवरी हो गई नहीं, पीछे उसने एनसीटी ने कुछ वो कमेटी से भी तो बनाया कुछ टाइम तक ही ना वो देना। अरे कमेटी ने भी देखिए कमेटी ने भी बनाया लेकिन अभी आया नहीं है शेड्यूल अभी तक और 69,000 में जब तक ये और उसकी भी डेट दिखा शायद मार्च तक कोई से की। हाँ तो जब तक ये 69,000 डिसाइड नहीं होगी तब तक ब्रिज कोर्स यहाँ हो नहीं पाएगा
हाँ 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 मैं भी हाँ, एक जानना करिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, खाना वाना खा लिए, सोइए फिर, ठीक है? हाँ जी हाँ हाँ, ठीक है भाई साहब।